लोगों ने जान खा रखी है। कह रही है कि प्यारे बच्चे लिखो तो सही, क्या डिफाइन नॉर्मलाइजर। दोबारा से आ गया प्यारे, नॉर्मलाइजर। चले नॉर्मलाइजर, चलिए साहब। नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप प्यारे बच्चे दोबारा लौट के आ गए आपके। अच्छा, तो नॉर्मलाइजर है ना जी, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए तो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ। सुना प्यारे बच्चे, नॉर्मलाइजर of A in G is the set of all those elements of G which commutes with A, है ना जी। It is denoted एन ए से प्यारे बच्चे इसको डिनोट करते हैं, कहते हैं एक्स बिलोंगिंग टू जी, यदि एक्स ए बराबर किसके, ए एक्स, ऐसा है ना जी। तो प्यारे बच्चे वो एलिमेंट हमारा किसमें कहलाता है ना जी, जो कॉम्पिटिटिविटी रखे विद ए के साथ। ये एलिमेंट एन ए के अंदर जब जाएगा तो प्यारे बच्चे एक्स ए बराबर किसके हो, ए एक्स के, है ना जी। लिखो जी फटाफट, ये नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन कहलाती है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी फर्स्ट शुरू के फंडामेंटल में पढ़ा था प्यारे बच्चे। हमने कहा था कि इनका फंडामेंटल जानना जरूरी है। अब आगे दोबारा ये आ रहे हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोबारा उन चीज़ों को फिर करा रहे हैं यदि आपसे, जिससे आपकी याददाश्त कुछ ताज़ा हो जाए। टेंशन नहीं लेने का गुरुजी। हो गया। तो आइए इसी के ऊपर एक थ्योरम बनाई गई, यदि नॉर्मलाइजर जो होता वो एक सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है प्यारे, याद है आपको? किसी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, ए बी इनवर्स एच के अंदर दिखाना पड़ता है सवाल के अंदर।
तो प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर Na ऑफ ए बिलोंगिंग टू G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो लिखो प्यारे बच्चे आंसर नंबर 5 को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पहले ये बताओगे कि नॉर्मलाइजर होता क्या है। ठीक है जी, तो अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, Na से नोट होता है सवाल के अंदर ये। ठीक है जी, आइए। तो बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर प्यारे बच्चे एन ए क्या होती है, एक्स बिलोंगिंग टू जी, एक्स ए बराबर किसके, टू प्रूव दैट एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ एन ए को एक सब ग्रुप प्रूव करना है ना जी। हाँ, इट इज sufficient to prove that क्या प्यारे बच्चे हमने दो एलिमेंट Na के अंदर माने। तो प्यारे बच्चे x1 x2 इनवर्स यदि हम Na के अंदर दिखा दें तो सबसे पहले हमने कहा कि x1 और x2 बिलोंगिंग टू Na है। तो कोई भी एलिमेंट Na के अंदर कब होगा, जब x1 बराबर किसके, Ax1। प्यारे बच्चे x2 कब होगा, x2 A बराबर किसके। तो हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, सबसे पहले हमें दिखाना है फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट x2 इनवर्स बिलोंगिंग टू, है ना जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर x2 A बराबर Ax2। तो मैंने एक काम करा प्यारे बच्चे, x2 इनवर्स की दोनों साइड लेफ्ट में भी गुणा कर दी और प्यारे बच्चे राइट में भी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन द लेफ्ट एंड राइट बाई x2 इनवर्स। ठीक है जी। तो क्या करा प्यारे, x2 इनवर्स x2 इंटू ए x2 का इनवर्स बराबर किसके, x2 इनवर्स ए बराबर x2 इंटू x2 इनवर्स। ठीक है, चूंकि x2 और x2 इनवर्स क्या होंगे, तो क्या ई इंटू ए x2 इनवर्स बराबर कितना, x2 इनवर्स ए इंटू, सिंस ई इज द आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट से गुणा कर देते हैं तो प्यारे क्या होता है, ए x2 बराबर कितना, x2 इनवर्स। तो इसका मतलब x2 इनवर्स ए बराबर लिख दिया ए x2 इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर हमने कोई गेरी चौथी प्यारे। ठीक है, तो इसका मतलब
प्यारे बच्चे x2 इनवर्स किस में हो गया? फाइनली टू प्रूव दैट x1 x2 इनवर्स बिलोंगिंग टू एन। तो प्यारे बच्चे x1 x2 इनवर्स इनटू ए। ठीक है जी। यदि ये पहले दिखा दो और x1 x2 इनवर्स हमारा बाद में हो जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। x1 x2 इनवर्स आई किस प्रॉपर्टी से? तो प्यारे बच्चे x1 क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ में कहा है। ठीक है जी। क्या कहा है कि x2 इनवर्स ए बराबर कितना ए x2 इनवर्स। तो प्यारे बच्चे ए x2 तो क्या आया x1 ए इंटू x2। ठीक है जी। तो चलिए प्यारे ठीक है जी। क्या हुआ अब भाई हमने क्या कर दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कहा है प्यारे x1 ए बराबर है किसके ए। ठीक है जी। तो x1 x2 इनवर्स बाई एसोसिएटिविटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और प्यारे x2 इनवर्स भी किसमें हो गया Na में हो गया Na में हो गया। तो इसका मतलब प्यारे Na एक सब ग्रुप हो गया और लिखते क्यों नहीं हो?
चलिए प्यारे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी। अब क्या कह रहा कि जी एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, एन ए एक डिनोट द नॉर्मलाइजर ऑफ ए एन जी, ऑर्डर ऑफ सी ए बराबर ऐसा कुछ प्रूव करना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ ए इंडेक्स इज द नॉर्मलाइजर ऑफ ए एन जी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, इसको प्रूव करने के लिए कुछ बात चलेगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो उससे पहले यार एक थ्योरम हो रहा है ये हमारे हिसाब से गुरुजी। ये ऐसी पूछी गई है गुरुजी, यही है। ठीक है, जिसको पूछने के तरीके बदल गए प्यारे। देखें दूसरे तरीके से भी लिखवाइए प्यारे। ठीक है जी। तो इस थ्योरम को एक और लिखो प्यारे बच्चे, जरा यही से और लिखो बोर्ड पे लो। ये और तरीके से ही पूछी जा सकती है गुरुजी, या थोड़ी बड़ी है तो प्यारे बच्चे ये है, कभी पेपर में इस तरीके से आ जाए और आप कहो मेरे मालिक ये कैसे आ गई इस तरीके से प्यारे है। हैंड टू हैंड लिखते रहो प्यारे, हैंड टू हैंड लिखते रहो। गुरुजी थोड़ी अकल लगाओ प्यारे बच्चे। ठीक है जी। ये थ्योरम क्या, प्रूफ कौन क्या है, ये प्रूव करा रही हैं आप मेरे मालिक, आप बच्चों को सवाल करा रही हैं मेरे मालिक। मैं कह रहा हूँ थ्योरम लिख दो, आप कह रही हैं सवाल, वो तो अच्छा में ही नजर पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ थ्योरम नंबर 1 लिखो, आप कह रही है ना मैं तो सवाल लिखूंगी। प्रूव करा दो, चलो उल्टा सवाल बच्चे अपने आप कर लेंगे। तो ये आप प्रूव करा देंगी तो ये तो मैं ही कराऊंगा ना, आपको दिख नहीं रहा नीचे प्रूफ लिखा हुआ है। अरे मेरे माली ये, ठीक है जी, आपने 10 मिनट और खराब कर दिए।
प्यारे बड़ी है तभी तो लिखवा रहे हैं, वहाँ लिखी ना मैंने, वहाँ शॉर्ट में लिख दी। यहाँ थ्योरम ये कुछ बड़ी कह रहा है प्यारे। धन्यवाद गुरुजी। तो आइए क्या कह रहा गुरुजी थ्योरम को जरा जानते हैं। गुरुजी ये कुछ थ्योरम में अजीब व गरीब बातें आपके सामने आई। ठीक है जी। तो कह रहा है कि ए एक एलिमेंट है ऑफ ए ग्रुप जी, देन टू एलिमेंट एक्स और कमा वाई जी गिव राइज टू सेम कंजुगेट ऑफ ए। मतलब एक्स भी हमारा सेम कंजुगेट रखा है, जिसे हम सेल्फ कंजुगेट कह रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ दे बिलोंग टू सेम राइट कोसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जो राइट कोसेट होता है। तो आप जानते हो प्यारे बच्चे, एच ए यदि ये राइट में लिखा हो तो हमारा उसे क्या कहते हैं, एक राइट कोसेट कहलाता है। जी हमारा जो जिस तरीके से डिफाइन होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, एच ए सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। तो आइए प्यारे बच्चे हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो प्रूफ हमने कहा कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एंड इन द सेम राइट कोसेट ऑफ इसके साथ रख रहा एनी इन। ठीक है जी प्यारे बच्चे, एन ए एक एक्स के साथ राइट कोसेट रख रहा प्यारे, और एन ए एक हमारा वाई के साथ एक राइट कोसेट दिख रहा। तो मैंने आपको बताया सवाल के अंदर भाई जो चीज राइट में होती है तो हमारा तभी तो वो एक राइट कोसेट कहलाती है सवाल के अंदर। ठीक है जी। अभी हमने पढ़ा भी प्यारे बच्चे कि वी नो दैट, प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा भी कि एन ए जो है इज ए सब ग्रुप ऑफ। तो सब ग्रुप की एक थ्योरम होती है, यदि एच ए एच बी के बराबर हो तो हम कह देते हैं ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू क्या होगा, एच होगा। ठीक है जी। अब एन ए वाई के बराबर है प्यारे, तो एक्स वाई क्या होगा, इनवर्स बिलोंगिंग टू क्या होगा प्यारे। अब कोई भी एलिमेंट प्यारे बच्चे एन ए के अंदर कब होता, बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। क्या होता है प्यारे बच्चे कि एन ए जो होता है, यदि हम कोई भी एलिमेंट कहते हैं एक्स हमारा जी में होना चाहिए पहले, ये एक्स बराबर किसके, हमने ये कहा क्या रे बच्चे एक्स वाई इनवर्स एन ए में है, तो एक्स वाई इनवर्स एन ए में कब होगा प्यारे, जब ए एक्स वाई इनवर्स बराबर कितना, एक्स वाई इनवर्स इनटू। ठीक है जी। ऐसा कहते हैं, कोई दिक्कत तो है ना, ब्रैकेट ए एक्स वाई इनवर्स
बराबर कितना, एक्स वाई इनवर्स। तो मैंने एक काम करा, लेफ्ट में तो गुणा कर दिए एक्स इनवर्स की, और प्यारे बच्चे राइट में गुणा कर दी। क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको बता रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन द लेफ्ट बाई एक्स इनवर्स एंड राइट बाई, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगा दी, इनटू वाई इनवर्स, यहाँ क्या आ गया, एक्स इनवर्स एक्स इंटू वाई इनवर्स ए, ठीक है जी, बाई एसोसिएटिविटी। चूंकि एक्स इनवर्स एक्स या वाई इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, एक्स इनवर्स ए एक्स बराबरी इंटू वाई इनवर्स ए। तो प्यारे बच्चे यही तो कह रहा था कि वो हमारा एक सेल्फ कंजुगेट रखता है, ए जो है वो हमारा एक सेल्फ कंजुगेट है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। इसका मतलब सेल्फ कंजुगेट का मतलब तो ये हुआ कि एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर वाई इनवर्स ए वाई, ऐसा कुछ आए तब हमारा वो एक सेल्फ कंजुगेट रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे, कि एक्स कॉमा वाई गिव राइज टू द सेम कंजुगेट ऑफ, ठीक है जी। इसका मतलब प्यारे बच्चे इसका एक पार्ट तो प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हेंस, ठीक है जी। एक पार्ट तो यही कह रहा था जी, तो लिखो प्यारे। दूसरे पार्ट में थोड़ी थ्योरी सी आएगी गुरुजी।
ठीक है प्यारे। हो गया। तो आइए, अब जो अंग्रेजी है वो पूरी पारी बात वही जो हमने ऊपर लिखी है ना, थ्योरम के जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ, उसी चीज को हम दोबारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट है वहीं से ही कुछ अंग्रेजी को उठा रहे हैं प्यारे बच्चे, और वही लिखी जा रही है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे इस अंग्रेजी को, थोड़ी देर आपको टेंशन लगेगी, लेकिन अंग्रेजी के बिना थ्योरम नहीं होगी प्यारे। नाउ वी कंसीडर द राइट कोसेट decomposition of G with respect to the subgroup A। ठीक है जी। नाउ वी कंसीडर द राइट कोसेट डीकम्पोजिशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू सबग्रुप एन ए। ठीक है जी। तो मेरे मालिक, अब हमने अभी अभी हमने प्रूव करा है कि वी नो दैट इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जी आर in the same right coset of any right coset of any in G, then it have the same conjugate of। अभी हमने ये कहा है कि यदि कोई राइट कोसेट हमने एन के साथ लिया तो वो हमारा एक्स और वाई जो एलिमेंट हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, सेम कंजुगेट रख रहे हैं ऑफ ए के। लेकिन यदि हम उल्टा मान लें, हमने क्या है कि एक्स और वाई हमारे राइट कोसेट नहीं है प्यारे बच्चे। अब यदि राइट कोसेट नहीं है तो पक्की बात है वो सेम कंजुगेट भी नहीं रखेंगे सवाल के अंदर। उसी बात को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं जी। इफ एक्स कॉमा वाई आर इन डिफरेंट राइट कोसेट ऑफ एनी इन जी, then they have, है ना जी, डिफरेंट कंजुगेट ऑफ। मतलब समझ में आ गई। एक बार हमने ऊपर लाइन में कहा कि यदि वो एक राइट को सेट रख रहे हैं तो वो एक कंजुगेट रखेंगे सवाल के अंदर। और अगली लाइन में हम ये कह रहे हैं यदि वो हमारे डिफरेंट राइट को सेट है तो पक्की बात है तो हमारे वो डिफरेंट कंजुगेट होंगे हमारे सवाल के अंदर। एक है जी। तो दिस शोज दैट, एक ही लाइन को हमने 3 बार लिख दिया। इफ एक्स कॉमा वाई गिव द सेम
conjugate of A, then they must belong to the same right coset of Na in। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे बस एक रिजल्ट और हमें, इफ जी इज ए, यदि जी एक फाइनाइट है प्यारे बच्चे, तो सी ए जो होगा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सी ए। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होंगे वो होंगे द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। एक रिजल्ट, एक थ्योरम होती है प्यारे बच्चे, उस थ्योरम का यहाँ यूज हो रंगे जी। द इंडेक्स एन इन जी इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ। बस यही प्रूव करना था। तो लिख लो फटाफट। तो एक एक लाइन को 3-3 बार इसने रिपीट कर दिया गुरुजी। ठीक है जी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लें प्यारे, बहुत बहुत मेहरबानी है। अभी जिंदगी जीने दो गुरुजी, बस खाली अभी कोई ना रिजल्ट ना मेरे मालिक किसी का पता प्यारे, क्या पढ़ना क्या ना पढ़ना।
पढ़ा किसको रहे तो पता ही ना है। ठीक है, रिजल्ट हो तो मेरे मालिक पढ़ाई में मजा भी आवे, बच्चा सीरियस हो। अभी तो कोई मेरे मालिक सो जाओ आराम से, ना पेपर का पता ना कुछ पता प्यारे। मैंने कहा ना मेरे मालिक हमारी ज्यादा दिन की किताब नहीं बच रही, हमारी मान के चलो 10 दिन में दोनों किताब खत्म होने वाली है। फालतू में दिवाली वाली बनाओ आराम से मेरे मालिक, है ना जी। है थोड़ी सी लीनियर जो ज़्यादा टाइम लेगी, बस ये 4-5 दिन की ही मेहमान है। हम चाह रहे हैं दिवाली से पहले इसे निपटा दें प्यारे, आपको भी तसल्ली हो जा। ज़्यादा ना बच रही प्यारे, अब इतनी बच रही है। ठीक है जी। देखें गुरु जी कहाँ तक सवाल है प्यारे इसमें। 9, 11, 13, है ना जी, 15, सुसाइड 2 भी आ रही है प्यारे, 11, बस लग जाएंगे थोड़े दिन और प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत गुरु जी। धन्यवाद आप लोगों ने। देखिए अभी तो 1 हफ्ता तो मान के चलो प्यारे मिनिमम।